रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिया अपने पति मनोज के साथ दिल्ली में रहा करती थी। उसके ससुराल में उसके ससुर देवनाथ भी रहते थे। सिया हमेशा से ही अपनी स्लिम कमर पर तागड़ी पहना करती थी। जो कोई भी उसकी कमर को देखता तो वो उसका दीवाना हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन उसका पति उससे कहता है, हाय, तुम्हारी कमर को देखकर मेरा मन लालची हो जाता है। जी करता है कि अजी क्या जी चाहता है आपका? डूब जाऊं तुम्हारे प्यार की नदी में। कहीं डूब ही गए तो? यही तो चाहता हूँ मैं। तो डूब जाओ ना। मनोज सिया की कमर पर किस करता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। साथ ही अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सिया तैयार होकर अपनी सोने की तागड़ी पहनने जाती है तो वो देखती है कि उसकी अलमारी में वो तागड़ी है ही नहीं। वो अपने घर वालों को इस बारे में सब बताती है। सभी लोग मिलकर उसकी तागड़ी को ढूंढने लगते हैं मगर उनको वो कहीं पर भी नहीं मिलती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सिया के ससुर देवनाथ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके बैठे होते हैं। तभी सिया वहाँ पर आकर बोलती है, पापा जी आपको कितनी बार समझाया है कि ये सब मत पिया कीजिए मगर आप समझते ही नहीं है। अरे तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? इतने में वहाँ मनोज आ जाता है और कहता है, तुम्हें बोलता था ना सिया कि इनको पैसे मत दो, और अब देखो कैसे बैठे हैं। अरे मैंने नहीं दिए इनको कभी पैसे। मुझे नहीं पता इनके पास पैसे कहाँ से आ गए। शायद इनके पास पहले से ही पैसे हो। दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और देवनाथ अपनी मस्ती में मस्त रहता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सिया नहाकर तैयार हो जाती है। सिया देखती है कि उसकी अलमारी में उसकी एक और सोने की तागड़ी नहीं है। वो फिर से ये बात अपने पति को बताती है। तभी मनोज कहता है, आखिर बात क्या है? घर में चोरी आखिर कौन कर रहा है? जी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे समझ आ रहा है। कौन है इसके पीछे? कौन है बताइए मुझे। वक्त आने दो तब बताऊंगा। ताकि जब तक मेरी सारी तागड़ी चोरी हो जाए, है ना? बोला ना, थोड़ा वेट करो। वक्त बीतता जाता है और मनोज एक सीसीटीवी कैमरा लाकर सिया के कमरे में लगा देता है और उस पर नजर रखने लगता है। और एक दिन वो देखता है कि उसके पिता देवनाथ सिया के कमरे में जाकर उसकी तागड़ी चुरा लेते हैं और मार्केट से खूब सारी ड्रिंक की बोतलें ले आते हैं। ये सब देखकर उसका खून खौल उठता है और वो गुस्से से देवनाथ के पास जाकर उसकी सारी की सारी बोतलें तोड़ते हुए बोलता है, ये सब क्या है पापा? आपने इतना बड़ा पाप किया है कि घर की लक्ष्मी का श्रृंगार चोरी करा। ये सब करते हुए छी, शर्म आनी चाहिए आपको। अबे तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बाप हूँ, समझा? बड़ा आया मुझे समझाने वाला। तभी वहाँ सिया आ जाती है और कहती है, पापा जी ने बहुत गलत किया। मेरे पिताजी ने इतने प्यार से वो तागड़ी मुझे दी थी और इन्होंने उसे चुराकर बेच दिया। सिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी तगड़ी ले आऊंगा। कोई बात नहीं मनोज, मगर इनको ठीक कैसे करेंगे हम? मैं तुम्हें अकेले में समझाऊंगा। जी ठीक है। कुछ भी कर लो तुम दोनों, मगर मुझे ये सब करने से नहीं रोक सकते। पापा जी आपको शर्म नहीं आती क्या? अरे हम दोनों कितना परेशान हैं। कम से कम अपने बच्चों की परेशानी को तो समझिए। अरे मेरे बारे में नहीं, तू अपनी तगड़ी के बारे में सोच रही है जो अब नहीं रही। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया है ना जो इतनी शान से बता रहे हो। तीनों के तीनों मिलकर आपस में बहस करने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मनोज अब अपने पिता को घर की चार दीवारी में ही बंद करके रखता है ताकि वो बाहर जाकर कुछ कर ना पाए। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और देवनाथ अब अचानक से खून की उल्टियां करने लगता है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और पीना नहीं छोड़ पाता। ऐसे ही समय बीतता जाता है और उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। एक दिन सिया देखती है कि उसके ससुर को खून की उल्टियां हो रही है। वो जल्दी से मनोज को बुलाती है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां डॉक्टर
उनका इलाज करते हैं और थोड़ी ही देर बाद बाहर आकर कहते हैं, जी देखिए, बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से इनके गुर्दे गलने लगे हैं। अभी भी समय है, अगर ये नशा करना छोड़ देते हैं तो शायद ये ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर, मैं बहुत परेशान हूँ इनकी हरकतों से, मगर ये मेरी एक नहीं सुनते। लेकिन आपको इनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ये ठीक कैसे होंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं अब इनको ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ डॉक्टर, भगवान ने हमें ये आखिरी मौका दिया है। अगर पापा जी अपनी सेहत पर ध्यान देंगे तो वो हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। जी हाँ, मैं इनके लिए कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप बाहर जाकर उनको ले लीजिए और उनका टाइम पर देते रहिए। मनोज अपने पिता को घर ले जाता है और उसके पिता ड्रिंक ना कर सके इसीलिए वो उन्हें कमरे में बंद कर देता है और उनका खाना पीना भी उन्हें वहीं देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सिया देवनाथ को खूब हेल्दी खाना खिलाती है और समय पर सारी दवाइयाँ भी देती है और उनका पूरा ख्याल रखती है। धीरे धीरे देवनाथ की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। वो फिर से खून की उल्टियाँ करते हैं और मनोज सिया के साथ मिलकर उन्हें फिर से हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उनका इलाज होता है। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, जी बहुत ज्यादा नशे करने की वजह से आपके पिता का शरीर अंदर से गल चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत ध्यान रखता था, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पापा जी हमें क्यों छोड़कर चले गए? मुझसे कहाँ कमी रह गई थी जो मुझे ये दिन देखना पड़ा? मैंने कहाँ गलती कर दी थी? अब क्या फायदा खुद को कोसने से, जो होना था सो हो गया। कुछ समय बाद एक दिन सिया देवनाथ के कमरे में साफ सफाई करने लगती है तो वो देखती है कि उसके ससुर की पूरी अलमारी बोतलों से भरी हुई है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और तुरंत अपने पति को बुलाती है। और जब मनोज ये सब देखता है तो वो अपनी बीवी से बोलता है, ओह, तो पापा ने तुम्हारी तगड़ी बेचकर यहाँ ये सब खरीद कर रख रखा है। हाँ, और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अब मैं कभी तागड़ी नहीं पहनूंगी। न तागड़ी होती, न वो चोरी करते और ना इस दुनिया से जाते। कैसी बात कर रही हो, तगड़ी नहीं होती तो वो कुछ और चुराते, लेकिन अब दुखी होने से कुछ नहीं होगा। पापा ने जो किया ये उनके कर्म थे, ये शरीर भगवान का दिया है, उन्होंने उसका अपमान किया है, इसलिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए तुम ये सब कुछ भूल जाओ और अपनी तगड़ी पहनो। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सिया भी फिर से तागड़ी पहनना शुरू कर देती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में अपने प्यार भरे लम्हों को खूब एंजॉय करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के प्यार के साथ बिता लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।